नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएन द्विवेदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को ओपन करें, वहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड वीडियो आपको दिख जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल जीएन द्विवेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी स्टडी मटेरियल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो आपका उत्तर होगा 5 घंटा 50 मिनट का अंतर है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई यानी कि द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 7516 किमी। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो आपका उत्तर होगा 28.8%। और अगला क्वेश्चन है चौथा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? तो आपका उत्तर होगा 44% यानी कि 44%। और अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 9। और अगला प्रश्न है छठा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात की। और अगला प्रश्न है सातवां, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो आपका उत्तर होगा गोवा की। और अगला प्रश्न है आठवां, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। और अगला प्रश्न है नौवां, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा कोरोमंडल तट। और अगला प्रश्न है 10वां, कोडक तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो आपका उत्तर होगा गोवा से दमन तक। और अगला प्रश्न है 11वां, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा रामेश्वरम। और अगला प्रश्न है 12वां, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 36 द्वीप है। और अगला प्रश्न है 13वां, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप पर मानव का वास है? तो आपका उत्तर होगा 10 द्वीपों पर। और अगला प्रश्न है 14वां, भारत के किस स्थापन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा सियाचिन। और अगला प्रश्न है 15वां, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा अक्साई चीन। और अगला प्रश्न है 16वां, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख में। और अगला प्रश्न है 17वां, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका उत्तर होगा 7। और अगला प्रश्न है 18वां, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में। और अगला प्रश्न है 19वां, केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। और अगला प्रश्न है 20वां, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश को। और अगला प्रश्न है 21वां, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और अगला प्रश्न है 22वां, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो आपका उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड के कारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। और
अगला प्रश्न है 23वां, मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो आपका उत्तर होगा 2, वो है फोबोस और डीमोस। और अगला प्रश्न है 24वां, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह। और अगला प्रश्न है 25वां, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ओलिपस, यानी कि मंगल ग्रह पर है। और अगला प्रश्न है 26वां, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पर है। और अगला प्रश्न है 27वां, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितनी गुना ऊंचा है? तो आपका उत्तर होगा 3 गुना। और अगला प्रश्न है 28वां, शनि आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो आपका उत्तर होगा पीले तारे के समान। और अगला प्रश्न है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जो बुध के आकार के बराबर है? तो आपका उत्तर होगा टाइटन। और अगला प्रश्न है अरुण की खोज किसने की थी? यानी कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा विलियम हर्शेल ने। और अगला प्रश्न है किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है? तो आपका उत्तर होगा अरुण ग्रह की। और अगला प्रश्न है 32, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अगला प्रश्न है 33, किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं? तो आपका उत्तर होगा अरुण ग्रह की। और अगला प्रश्न है 34, अरुण पर किस ग्रह की भरमार है? यानी कि अरुण ग्रह पर कौन सी गैस पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मीथेन गैस, यानी कि CH4। और अगला प्रश्न है 35, वरुण की खोज कब और किसने की? तो आपका उत्तर होगा सन 1846 ईस्वी में जहान गाली ने किया था। और अगला प्रश्न है 36, हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है 37, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो आपका उत्तर होगा 23.5, यानी कि 23.5 एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई है। और अगला प्रश्न है 38, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी। और अगला प्रश्न है 39, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा 5वां स्थान है। और अगला प्रश्न है 40, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र ग्रह के समान है। और अगला प्रश्न है 41, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा पानी की उपस्थिति के कारण। और अगला प्रश्न है 42, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रमा। और अगला प्रश्न है 43, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा सेलेनोलॉजी। और अगला प्रश्न है 44, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा शांति सागर। और अगला प्रश्न है 45, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रमा ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है 46, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो आपका उत्तर होगा सूर्य की रोशनी से। और अगला प्रश्न है 47,
समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो आपका उत्तर होगा अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जब 11:5 होता है तब समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। और अगला प्रश्न है 48, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका उत्तर होगा टाइटेनियम। और अगला प्रश्न है 49, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो आपका उत्तर होगा 57%। और अगला प्रश्न है 50, चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो आपका उत्तर होगा 27 दिन 8 घंटे में। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने भूगोल के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने फुल डिटेल के साथ कवर किया है। ये पार्ट 3 वीडियो था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।